ओके, एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 मुंबई यूनिवर्सिटी एनईपी आईएफआरएस हम लोग कर रहे हैं, बना चैप्टर नंबर 2। ये वीडियो नंबर 3 है शायद। यस, ओके। देखते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, आईएफआरएस का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है। तो ऑलरेडी कंसेप्ट बन गए हैं सब कुछ। अब काय का फ्रेमवर्क भैया? A conceptual framework provides a coherent and consistent framework for financial reporting. बराबर, एक होता है ना ढांचा, बस। Okay, it ensures that financial statements are presented in a way that is transparent, consistent, and useful for decision making. Components of conceptual framework. The following are the important components of conceptual framework. एक, financial reporting objectives. अरे यार सर, लेजर पॉइंट आ गया। ओके। दो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर। तीन, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सारी चीजें। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, मैंने पहले ही कहा कि आपको सारी चीजें मॉनिटरी वैल्यू में होनी जरूरी है। रिपोर्टिंग एंटिटी, हु इज रिपोर्टिंग, टू whom you are reporting, it is quarterly, semi yearly या annually, बराबर है, whatever it is. Meaning, financial statements are structured presentation of financial position and financial performance of an entity. Objective क्या है इनके? To provide information about financial position of an entity, to provide information about financial performance of an entity, to provide information about cash flow of an entity. बैलेंस शीट है, पीएनएल है, कैश फ्लो है। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट क्या क्या आएगा इसमें? ऑब्वियसली नेम, ईयर, डेट, ईयर एंड क्या है, बराबर, सब कुछ आएगा। करेक्ट। प्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोमिनेंटली प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप लोग ने सम सॉल्व किए ना, बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, कंपनीज के ऊपर सब कुछ लिखते हो ना। क्या क्या लिखते हो उसमें? सभी कुछ लिखते हैं ना। अगर कंटिंजेंट है वो भी तो नोट में लिखते हैं ना नीचे, राइट। So name of the reporting entity, individual entity or group entity, date of end of reporting period, presentation of currency, single unit of measure shall be used throughout the financial statement, level of rounding of use in presenting the amount of finance। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आपके मॉडल आंसर में और आपके आंसर में गलती हो सकती है। रीजन, उधर कैलसी पे जितने नंबर आए हैं उसके हिसाब से टोटलिंग हो रहा है डेसिमल का, और आप सिर्फ 2 डेसिमल लेते हो, बाद में मल्टीप्लाई करते हो, राइट। तो वो पहले से फिक्स होना चाहिए। बैलेंस शीट, बाप रे ये क्या चीज है, मुझे तो पता ही नहीं है ना। एन एंटिटी शैल प्रेजेंट करंट एंड नॉन करंट असेट्स, ये होता है क्या ऐसा ना? बताया क्या कभी करंट असेट नॉन करंट असेट्स अलग से? हमेशा बताया, बरा कल भी मैंने बताया है। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट वगैरह हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करंट असेट्स। और स्टॉक, स्टॉक का नाम क्या है? इन्वेंट्री। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का नाम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड बैंक को एक साथ क्या बोलते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो वो सब चीजें डाली हुई है। तो करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, जस्ट रीड इट आउट एंड फिनिश इट ऑफ। पीएनएल, अला ये क्या होता है? कभी नहीं देखा रे मैंने तो, 11वीं से करते आए हैं। करेक्ट। ओनली फॉर्मेट हैव चेंज, द प्रेजेंटेशन हैव चेंज, कंसेप्ट्स आर सेम। नोट्स टू अकाउंट, ये क्या होता है? थोड़ी देर पहले ही कहा ना मैंने। थैंक यू। यस, नाउ द थिंग्स विल बी इजी। कंसेप्ट आ गया, अपने दिमाग में आ गया, आईएफआरएस क्या है, क्यों है, कैसा है, कब है, राइट। जस्ट रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो यहाँ पे अपने को सीखने मिलने वाला है। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। जरा कमेंट मारते रहना, बरा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ पापा बच्चों को पसंद है, समझ में आ रहा है। वरना अकेला तो यहाँ पे बड़बड़ाते रहता हूँ। वो काला अक्षर भैंस बराबर जो कहावत सुनी है वो यहाँ पे मेरे साथ एप्लीकेबल पड़ रही है। मैं मेरा ही थोड़ा देख रहा हूँ, अकेला बड़बड़ा रहा हूँ। बट आप लोग के कमेंट थोड़ा सा बूस्ट करेगा, मोटिवेशन देगा। कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, स्टडी वेल, स्कोर वेल, ऑल द बेस्ट।